वेलकम टू टारगेट हरियाणा। तो हमारा आज जो है प्रैक्टिस सेट 1 यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर जो हमारा चल रहा है 1 वो आज कंप्लीट हो जाएगा। आज हम रीजनिंग करने वाले हैं। इसके अलावा मैं पहले ही आपको जीके जो है कंप्लीट यानी कि जीके जो है हरियाणा जीके प्लस नेशनल जीके मैं कवर करवा चुकी हूं और इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और मैथ हम कवर कर चुके हैं। आज हम रीजनिंग करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। हम आपको सीईटी और हरियाणा के सभी एग्जाम्स के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग और पैटर्न के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप चैनल पर जाकर वो सारी क्लासेस देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्न अक्षरमाला में प्रश्न चिन्ह के जगह पर क्या आना चाहिए, यानी क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो ये ए सी दे रखा है, ई जी है, आई के एम ओ। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है, ए फिर आता है बी और बी के बाद क्या सी, यानी कि फिर डी, फिर ई, एफ, जी, एच, आई, फिर जे, के, एल, एम, एन, ओ, फिर क्या आएगा यहाँ पी और फिर यहाँ आएगा क्यू और ऊपर चले आर और एस, यानी कि क्यू एस जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन फोर्थ जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर ए है तो ए के बीच में क्या आएगा बी और फिर सी आ रहा है, फिर एक गैप आ रहा है डी का, फिर है ई, फिर गैप आ रहा है एफ का, फिर आ रहा है जी, जी के बाद फिर गैप आ रहा है एच का, फिर आई है, फिर आई के बाद जे, फिर के है, फिर एल का गैप आ रहा है, गैप के बाद एम है, एम के बाद एन आएगा, एन का गैप है, फिर ओ है, फिर यहाँ किसका गैप आएगा पी का गैप आएगा और पी के बाद जहाँ यहाँ एम लिखा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे एम एन ओ, पी का गैप आ गया, क्यू आएगा यहाँ पर, फिर क्या है आर वाला गैप आ जाएगा और एस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा क्यू एस जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी वाली सीरीज को आपको इस तरह हैंडल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिताजी की उम्र उसके बेटे की उम्र से 7 गुना है, 5 साल बाद उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र से चौगुनी होती है, पिताजी की वर्तमान उम्र क्या है, तो ये बताना है हमें। तो इसने क्या लिखा है, पिताजी की उम्र उसके बेटे की उम्र से 7 गुना है। तो मान लीजिए अगर बेटे की उम्र x है तो पिताजी की उम्र क्या है 7x है। ठीक है, मैं एक बार ये हटा देती हूँ, दोबारा लिखती हूँ। तो बेटे की उम्र क्या है x है और पिताजी की उम्र क्या है 7x है। फिर क्या बोला इसने 5 साल बाद उसकी उम्र, 5 साल बाद यानी +5 कर देंगे, इधर भी +5 कर देंगे क्योंकि 5 साल बाद बेटे की उम्र भी बढ़ेगी और पिताजी की उम्र भी बढ़ेगी। तो उन्होंने क्या लिखा है कि 5 साल बाद उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र से 4 गुनी हो जाती है। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो 4 गुना आपको लगाना किस साइड होता है, जो बच्चा होता है या फिर जिससे उसकी तुलना की जा रही है, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं उधर उस साइड लिखना होता है। तो ये 4 गुना है जो बेटे की एज के साथ हम 4 गुना कर देंगे और इधर क्या है इक्वल का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, इसको बराबर रख दिया है। उसके बाद ये क्या है 7x + 5 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 4x प्लस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 20, इधर हो जाएगा आपका 7x + 5, तो ये 4x है, इधर 7x है, तो ये क्या बच जाएगा 3x और ये इधर जाएगा तो -5 होके ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो x = हो जाएगा, मैं इधर लिख देती हूँ ताकि आपको सही दिखे। तो x = हो जाएगा 15/3, यानी कि आपका x आ जाएगा 5, यानी कि बेटे की उम्र अगर 5 साल है तो पिताजी की वर्तमान आयु क्या है, हमने वर्तमान आयु बेटे की क्या मानी थी x मानी थी, x यानी कि 5 है, तो वर्तमान आयु बच्चे की 5 है, तो पिताजी की क्या हो जाएगी, पिताजी की वर्तमान आयु क्या है उससे 7 गुना है। तो 5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो 5 साते कितना होता है 35 होता है। ठीक है, तो 35 हमारे कौन से ऑप्शन में है, 35 कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, तो पिताजी की उम्र कितनी आ जाएगी 35 वर्ष। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में RCTGPVU को पेरेंट्स लिखा जाता है, उस कूट भाषा में इसे
क्या लिखा जाएगा वो बताना है। तो ये हमें ये दे रखा है, अब हमें बनाना क्या है, ये बनाना है, यानी ये तो हमें बना बनाया दे रखा है, अब हमें इससे जो है क्या बनेगा वो बताना है। तो हम कैसे करेंगे, ये आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये क्या है, PQR है, फिर क्या है ABC है, फिर क्या है RST है, यानी कि अगर हम यहाँ से चलते हैं तो ये +2 हो रहा है, और अगर हम उल्टा चलते हैं तो ये -2 हो रहा है। क्योंकि हमें ये दे रखा है इसलिए हमें -2 करना पड़ेगा, यानी हमें उल्टा चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये बनाना है, ठीक है, ये बनाना है और हमें दे ये रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। तो उसमें क्या कर रखा है, R से P पर गए हैं तो PQR होता है, तो ये हो जाएगा RQP, यानी -2 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें E से -2 जाना है। अगर -2 करते हैं तो क्या आता है, E से पहले क्या आता है आपका D आता है, उससे पहले क्या आता है C आता है। तो जिस ऑप्शन में C होगा वो देखिए आप, तो हमें C सिर्फ जो है एक ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात ये है कि एक ऑप्शन है हमारा, इनमें से कोई नहीं, तो हम जो है सिर्फ ये टिक नहीं कर सकते हैं, हमें जो है ये पूरा देखना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं, कहीं हमारा 4th ऑप्शन राइट ना हो जाए, इनमें से कोई जो है हमारा राइट आंसर ना बन जाए, इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा पूरा। तो पूरा हम चेक करेंगे, तो E से हम -2 करेंगे तो C आएगा। अगर हम यहीं से चेक कर लेते हैं ऑप्शन से ही तो हमें ज़्यादा आसानी होगी। CDE HIJK हो जाएगा, फिर LMN हो जाएगा, फिर DEF हो जाएगा, RST हो जाएगा, EFG हो जाएगा और फिर NOP हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा राइट बैठ रहा है। यहाँ से अगर हम जाते हैं तो +2 हो रहे हैं सारे, अगर उधर से आते तो -2 होते। थोड़ा उल्टा जाना मुश्किल लगता है तो हम ऑप्शन से करके देख रहे थे, पर हमारा सही जा रहा है, तो हमारा C जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें नेक्स्ट जो है आगे देखने की अब जरूरत नहीं है कि ऑप्शन C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऐसे हैंडल करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़का लड़की, तो भाई का क्या बनेगा, इधर बनेगा बहन, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ऊपरी श्रृंखला में से ऐसे कितने एक हैं जिसके पहले 2 और बाद में 7 आता है। तो हमें वो एक देखना है जिससे पहले 2 लिखा हो और बाद में 7 लिखा हो। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा एक हमारा, तो 1 से पहले 2 है और इसके बाद में 7 है, यही ये पूछ रहा है। तो ये हो गया 1, ठीक है, सॉरी 1 मिनट, सॉरी। तो ये हो गया 1 और फिर क्या है, ये 2 है, इसके बाद में 7 है, तो ये हमारा 1 हो गया है। इसके बाद 1 है, इससे पहले 2 नहीं है और ना ही बाद में 7 है, तो ये हम काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद वाला जो 1 है, इसके पहले तो 2 है लेकिन बाद में 7 नहीं है, 9 है, तो ये भी हम नहीं लेंगे। इसके बाद में जो 1 है उससे पहले 2 है और उसके बाद में 7 है, तो ये हम ले लेंगे। तो एक वो हो गया और एक ये हो गया, यानी कि 2 ऐसे 1 आते हैं जिनसे पहले 2 आता है और बाद में 7 आता है। तो आप समझ गए होंगे, तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 ऐसे 1 आते हैं जिनके पहले 2 आता है और बाद में 7 आता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है, ऐसी सीरीज दे देते हैं और उसके बाद 5 क्वेश्चन आपको दे देंगे इसी से सोल्व करने के लिए, ठीक है। जो सीरीज दे देंगे उसी से आपको 5 क्वेश्चन दे देंगे सोल्व करने के लिए। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी और डी जो है, सी और डी जो है ये क्या है, सिस्टर्स हैं, ठीक है। मैं ऐसे लिख रही हूँ ताकि आप समझ जाओ कि ये दोनों बहनें हैं। इसके बाद क्या है, ए और बी जो है, ए और बी क्या है, ये भाई हैं। तो मैं यहाँ ब्रदर लिख देती हूँ, ये भाई हैं ए और बी। डी का भाई ए का बेटा है। तो डी का जो भाई है, डी का भाई जो है ए का बेटा है, ए का बेटा है। बी का सी से क्या रिश्ता है, तो हमें बताना है बी का सी से क्या रिश्ता है। तो सी और डी बहनें हो गई, ए और बी भाई हो गए। डी का भाई जो है, डी का भाई जो है ए का बेटा है। तो ए का बेटा है, कोई भी हम मान लेते हैं, एक्स है मान लो, वो डी का भाई है। तो अब हमें बताना है बी और सी का क्या रिश्ता है। तो इसका क्या बनेगा, मैं एक बार फिर से लिखती हूँ इसे। सी और डी क्या है, बहनें हैं, ठीक है। ए और बी क्या है,
भाई है। फिर इन्होंने कहा है कि डी का जो भाई है, यानी हम मान लेते हैं एक्स उसका भाई है, ठीक है। डी का भाई कौन है? एक्स है। वो क्या है? ए का बेटा है। तो डी का भाई क्या हुआ? सी का भी भाई हुआ, और ए का बेटा एक्स है, तो डी उसकी बहन है, तो वो भी ए की बेटी हुई। और डी की बहन क्या है? सी है, तो वो भी क्या? ए की बेटी हुई। तो ये तीनों बहन भाई हुए, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है ये कि बी का सी से क्या रिश्ता है, यानी जो बी है वो क्या है? ए का भाई है, उसका सी से क्या रिश्ता है ये बताना है। तो अगर ये तीनों ए के बच्चे हैं तो बी ए का भाई है, तो सी का क्या लगता है? चाचा लगा। इन तीनों बच्चों का ही चाचा लगा, लेकिन हमें सी का पूछ रहा है, तो हमें बी जो है सी का क्या लगता है? तो ये चाचा हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ फटाफट से। सी और डी बहनें हैं, ए और बी भाई है। फिर है डी का जो भाई है एक्स, वो ए का बेटा है, यानी ये तीनों बहन भाई हो गए। एक्स की बहन डी हो गई और डी की बहन सी है, तो वो एक्स की भी बहन हो गई, यानी ये ए के तीनों बच्चे हो गए। फिर हमें बताना है कि बी जो है वो सी का क्या लगता है, तो बी ए का भाई है, तो उसके बच्चों का चाचा हुआ, तो यानी कि वो सी का चाचा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PANKO को OBMNL लिखा जाता है, तो SAROD को किस तरह से लिखा जाएगा? ठीक है, तो इसमें क्या किया है इन्होंने? OP है, AB है, फिर MN है, KL है, NO है, यानी कि एक तो माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, ठीक है। तो P से क्या हो जाएगा? OP हो रहा है, यानी ये -1 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। तो एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, ऐसे ही हम करेंगे यहाँ पे। तो ये माइनस करेंगे, पहले क्या है? -1 है, तो हम -1 करेंगे। -1 करेंगे तो S से पहले क्या आता है? R आता है। तो R हमारा कौन से ऑप्शन में है? तीनों में ही दे रखा है, तो पहले R हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? A है, तो फिर +1 करेंगे तो B आना चाहिए, तो B भी हमारा तीनों में दे रखा है। उसके बाद R है, R से पहले क्या आता है? Q आता है, QR होता है, तो फिर R से पहले Q आएगा, तो Q कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको पहले -1 करेंगे, फिर +1 करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर +1 करेंगे, फिर -1 करके सोल्व करेंगे, तो हमारा ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है मास्टर को ये लिखा जाता है, तो लेबर को क्या लिखा जाएगा? तो ये क्या हो रहा है? MNO हो रहा है, ABC हो रहा है, STU हो रहा है, TUV हो रहा है, EFG हो रहा है, RST हो रहा है, यानी ये +2 हो रहा है। तो हम यहाँ भी +2 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? LMN हो जाएगा, यानी जो N आएगा, N इसमें भी है, इसमें भी, सब में ही है N, तो फिर क्या हो जाएगा? +2 ABC हो जाएगा। तो जहाँ C आ रहा है, C सिर्फ 2 ऑप्शन में है, फर्स्ट और सेकंड में, फिर क्या है? B, C और D हो जाएगा, फिर D भी दोनों में है। उसके बाद O है, OPQ, Q किस में आ रहा है? सिर्फ इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है, ये x नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब डिवाइड है, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, और डिवाइड का मतलब प्लस है, तो ये दे रखा है हमें, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इन्होंने क्या बोला है, पहले हम लिख लेते हैं जैसे जैसे इन्होंने बोला है। पहले क्या है? 28 है, फिर इन्होंने लिखा, यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई है, तो इन्होंने बोला है मल्टीप्लाई को माइनस लिखना है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। फिर क्या है? 12, फिर माइनस को इन्होंने बोला है डिवाइड लिखना है, तो हम डिवाइड लिखेंगे। डिवाइड के बाद क्या है? 2 है, ठीक है। तो 2 के बाद डिवाइड है, तो डिवाइड को हम क्या लिखेंगे? डिवाइड को इन्होंने बोला है डिवाइड का मतलब है प्लस, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। और 3 + 5 है, तो प्लस को इन्होंने क्या बोला है? मल्टीप्लाई मानना है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो ये सोल्व होगा आपका बोर्ड मास से। मैं इधर लिख देती हूँ बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर ऑफ सोल्व होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐड होता है, फिर सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इन दोनों को आप आगे पीछे कर सकते हो, इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी सबको आपको सीक्वेंस में ही सोल्व करना होता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट भी नहीं है और ऑफ भी नहीं है, तो सीधा डिवाइड पे चलते हैं। तो 12 के बाद क्या था? डिवाइड, और फिर क्या है? 2, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 2 × 6 = 12 होता है, तो 6 आ जाएगा। और फिर इसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कहाँ है हमारी? यहाँ है, 5 × 3 = 15 हो जाएगा ये। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? फिर बचेगा क्या? 28, इधर माइनस का साइन है, 6, और फिर बचेगा प्लस, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 15,
तो इसे हम सोल्व करेंगे तो ये 15 में से 6 माइनस कर देते हैं तो ये 9 बचता है प्लस, और इधर क्या है 28 है, तो इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 37। तो 37 हमारा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन 1 में हमारा 37 है। तो ये हमारा ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम को पहचानिए। तो हमें 4 नाम दे रखे हैं, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और टोनी ब्लेयर और जिमी कार्टर। तो इसमें से जो टोनी ब्लेयर हैं ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हैं, और इसके अलावा जो बाकी तीनों बच गए ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री रहे हैं ब्रिटेन के, तो सबसे अलग यही हो गए, बाकी सब तीनों क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। तो ऑप्शन 3 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्न संख्या श्रृंखला में से गलत संख्या का चयन कीजिए। तो इनमें से आपको गलत श्रृंखला की बतानी है कि कौन सी है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है 125 है, फिर 8 है, फिर 64 है, फिर 100 है, फिर 27 है, फिर 512 है और फिर 343 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है? 5 का क्यूब बन रहा है। ये देखेंगे तो 2 का क्यूब बन रहा है, फिर ये देखेंगे तो 4 का क्यूब बन रहा है, ये क्या बन रहा है? 10 का स्क्वायर बन रहा है, और ये 3 का क्यूब बन रहा है, फिर बन रहा है 8 का क्यूब, और फिर बन रहा है 7 का क्यूब। तो बाकी सारे जो हैं किसी ना किसी संख्या के क्यूब हैं, लेकिन 100 जो है वो 10 का स्क्वायर बन रहा है। तो 100 जो है हमारा गलत हो जाएगा, और हमें गलत संख्या ही चुननी है, तो ये गलत हो जाएगा। मैंने एक दिन आपको बोला था अगर आपको क्यूब और स्क्वायर नहीं आते हैं तो वो आप जो है 30 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब एक पेज पे लिख लीजिए, और उसको जहां भी आप बैठ के पढ़ते हो वहां चिपका लीजिए, और डेली उसको 2-3 मिनट देख लीजिए, आपको जो है वो माइंड में रहने लग जाएंगे। और ऐसे ही अगर आप याद करोगे तो याद नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं आपको बता रही हूँ अगर वैसा करते हो तो आपको थोड़े दिनों में बहुत सारी चीजें ऐसे याद रहने लग जाएंगी। तो ऐसे ही आपको करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो इसका जो है ऑप्शन 3 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है? ये हमें सीरीज दे रखी है, तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे? इसको देखो, इधर तो बड़ी बड़ी संख्या है, तो हमें अगर जल्दी से पकड़ना हो तो पकड़ नहीं पाएंगे, तो हम पीछे से देखते हैं कि क्या बन रहा है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो ये बनेगा 3 दूनी 6 बनता है, लेकिन यहाँ 16 लिख रखा है। लेकिन अगर फिर करते हैं 6 को 3 से मल्टीप्लाई तो ये 6 3 18 बन रहा है। फिर 18 को 4 से गुना करते हैं तो ये 72 बन रहा है, और 72 को अगर 5 से गुना करते हैं तो 360 बन रहा है, और 360 को 6 से गुना करते हैं तो ये 6160 बनेगा। आप करके देखेंगे तो ठीक है। तो ये हमारा 16 जो है यहाँ पे गलत है, यहाँ पे 6 आना चाहिए था, क्योंकि आप सीरीज देखेंगे तो मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 6 ऐसे ही जा रहा है। तो आपका 16 जो है गलत हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 आना चाहिए था। फिर 6 3 18, 18 चौके 72, 72 5 360, 360 छिके 2160। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी 16 जो है यहाँ पे गलत दे रखा है, इसकी जगह पे सिर्फ 6 आना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD को ये लिखा जा रहा है, तो EFGH के आगे क्या आएगा? ठीक है, तो ये हम देखेंगे। तो बीच में जब ये चीज दे रखी हो और अगर आपको ये बनाना हो, तो अगर आपसे ये ना बन रहा हो तो अगर ये बन रहा है तो आप ये बना लो पहले। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि ये जब 2 ऐसे रेशो दे रखा हो तो हम इसको ये बना सकते हैं और फिर नेक्स्ट वाले को इससे नेक्स्ट वाला बना सकते हैं, ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ABCD है, इसके बाद क्या है EFGH बन रहा है। तो ऐसे इसकी सीक्वेंस क्या बनेगी? WXYZ है, तो इससे पहले का देख लेते हैं हम। आगे तो कुछ नहीं बनेगा क्योंकि आगे फिर से ABCD शुरू हो जाएगी। इससे पहले वाला हम देखेंगे तो इससे पहले क्या होता है? STUV होता है, उसके बाद W आता है। तो STUV हमारा कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन डी में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे आज के रीजनिंग के क्वेश्चन थे। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आया कोई भी क्वेश्चन समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वो एक प्रॉपर क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ आएगा वो मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन और अपनी क्वेरी आप लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। इसके अलावा हरियाणा जीके के काफी सारे क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ। 25 क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको हरियाणा जीके कंप्लीट करवा रही हूँ। इसके अलावा
जो भी सीटी के सिलेबस और एनटीए के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं वो भी मैं आपको करवा रही हूँ। हरियाणा करंट अफेयर पिछले मंथ की हमारी हो चुकी है, नेक्स्ट मंथ की अब धीरे धीरे हम कर लेंगे। तो वो अगर आपने नहीं देखी है पिछले मंथ की तो आप जरूर देख लें। पिछले 6 महीने की लगभग आपसे करंट अफेयर पूछी जाएंगी, हो सकता है पिछले साल की भी पूछी जाए, तो पिछले साल की मैं आपको अलग से करवा दूंगी पूरी कंप्लीट। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, तो वो थोड़े दिनों में आपकी क्लास जो है आने वाली है, तो वो मैं थोड़े दिनों में आपको कवर करवा दूंगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।